अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 52। अष्टावक्र बताते हैं आत्मा निराकार अमूर्त और अखंड चेतना है जिसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जब मनुष्य अपनी पहचान शरीर से जोड़ लेता है तब वह कभी हीनता में गिरता है तो कभी अभिमान में उलझता है, परंतु जैसे ही आत्मा का बोध होता है वह हर प्राणी में उसी एक सत्य स्वरूप को देखने लगता है। तब भेदभाव मिट जाते हैं और केवल एकता का अनुभव रह जाता है। यही वास्तविक दृष्टि है। आत्मा न भूख से बनती है, न प्यास से, न रोग से और न ही किसी संबंध से। यह सब तो केवल शरीर की सीमा है। आत्मा तो सदैव मुक्त है, पर अज्ञान हमें बंधनों का आभास कराता है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति सपने को वास्तविक समझकर भयभीत हो जाता है, जबकि जागने पर समझता है कि डरने जैसी कोई बात थी ही नहीं। शरीर का रूप, उसका रंग या उसकी सुंदरता और कुरूपता मात्र दृष्टि का भ्रम है, क्योंकि वास्तविकता में आत्मा का ना कोई आकार है और ना कोई रंग है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा निराकार अमूर्त और अखंड चेतना है जिसे किसी सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। जब मनुष्य अपनी पहचान शरीर से जोड़ लेता है तब वह कभी हीनता में गिरता है तो कभी अभिमान में उलझता है, परंतु जैसे ही आत्मा का बोध होता है वह हर प्राणी में उसी एक सत्य स्वरूप को देखने लगता है। तब भेदभाव मिट जाता है और केवल एकता का अनुभव रह जाता है। यही वास्तविक दृष्टि है। आत्मा न भूख से बनती है, न प्यास से, न रोग से और न ही किसी संबंध से। यह सब तो केवल शरीर की सीमा है। आत्मा तो सदैव मुक्त है। वह हम अक्सर शरीर को ही अपनी सच्चाई मानकर दुख और बंधनों में उलझ जाते हैं, जबकि आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान लेने पर समझ आता है यह सारे बंधन केवल कल्पना के जाल हैं। तब इंसान शरीर भीतर से खुला, निर्भय और पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। यही वास्तविक मुक्ति का अनुभव है। आत्मा न विचार है, न भावना, वह तो इन सब की साक्षी है। हम प्राय मान बैठते हैं कि हमारी सोच ही हमारी पहचान है या हमारे भाव ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन अष्टावक्र गीता स्पष्ट करती है कि आत्मा इन सब से परे है। वह केवल देखने वाली है, प्रभावित होने वाली नहीं। जब मन शांत होता है तब आत्मा की उपस्थिति और गहरी प्रतीत होती है और इसे जानने का मार्ग है मौन में उतरना। यही मौन, यही निशब्दता आत्मा के द्वार को खोलती है। शरीर और जगत तो माया है, परिवर्तनशील, अस्थिर और क्षण बंधुर, जबकि आत्मा ही सत्य है और अचेल, अडोल, शाश्वत और अचल। अज्ञान हमें बंधनों का आभास कराता है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति सपनों को वास्तविक समझकर भयभीत हो जाता है, जबकि जागने पर समझता है कि डरने जैसी कोई बात थी ही नहीं। हम अक्सर शरीर को ही अपनी सच्चाई मानकर दुख और बंधनों में उलझ जाते हैं, जबकि आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान लेने पर समझ आता है कि यह सारे बंधन केवल कल्पना के जाल हैं। तब इंसान भीतर से खुला, निर्भय और पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यही वास्तविक मुक्ति का अनुभव है। आत्मा न विचार है, न भावना, वह तो इन सब की साक्षी है। हम प्राय मान बैठते हैं कि हमारी सोच ही हमारी पहचान है या हमारा भाव ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन अष्टावक्र गीता स्पष्ट करती है आत्मा इन सब से परे है। वह केवल देखने वाली है, प्रभावित होने वाली नहीं। जब मन शांत होता है तब आत्मा की उपस्थिति और गहरी प्रतीत होती है और इसे जानने का मार्ग है मौन में उतरना। यही मौन, यही निशब्दता आत्मा के द्वार को खोलती है। शरीर और जगत तो माया है, परिवर्तनशील, अस्थिर और क्षण भंगुर, जबकि आत्मा ही सत्य है, अडोल, शाश्वत और अचल। यह संसार, इसकी सारी दृश्य वस्तुएं क्षण भंगुर है, मात्र आत्मा ही अचल, अखंड और शाश्वत सत्य है। जब इंसान इस माया में अपनी पहचान खोजता है तो उसे केवल भ्रम और असंतोष ही मिलता है, लेकिन जैसे ही वह इस आभास के पार झांक कर आत्मा को देखता है उसी क्षण उसे अमिट शांति का अनुभव होता है। यही जीवन की सबसे महान खोज है, सत्य का साक्षात्कार, जो केवल आत्मा के बोध से संभव है। आत्मा अकेली है फिर भी पूर्ण है।
अक्सर अकेलापन हमें भयभीत करता है, पर अष्टावक्र गीता यह रहस्य खोलती है कि आत्मा का अकेलापन अपूर्णता नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। उसे किसी संबंध, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। जो आत्मा को पहचान लेता है वो अकेला होते हुए भी आनंदित रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। यही परिपूर्णता का अनुभव आत्मज्ञान का वास्तविक फल है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा ना अनुभव करती है ना भोगती है, वह तो केवल साक्षी है, मौन गवाह है। हम अक्सर मान लेते हैं कि सुख दुख, प्रेम, गणना या हानि, लाभ ही हमारे मैं के अनुभव है, जबकि अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा इनसे किसी भी अनुभव में लिप्त नहीं होती, ना ही किसी भोग में बनती है। आत्मा तो केवल साक्षी है, देखने वाली, पर कभी जुड़ने वाली नहीं है। वह न शरीर से बंधी है न मन से। जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश देता है पर स्वयं जलता नहीं, वैसे ही आत्मा सब अनुभवों को जानती है पर उनसे प्रभावित नहीं होती। अनुभव का क्षेत्र शरीर और मन तक सीमित है। आत्मा तो केवल जानने वाली सत्ता है। जब यह समझ भीतर गहराई से उतरती है तब जीवन का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। ना दुख भीतर प्रवेश करता है, ना सुख हमें बांध पाता है। आत्मा की स्थिति सदैव शांत, अचल और गहन होती है, और जो इस साक्षी भाव में टिक जाता है वही सच्चे परमानंद का स्वाद लेता है।